बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय संदसाद जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है। मोमिन का शरीयत यानी मोमिन का कर्मकांड क्या होता है, मोमिन का तरीकत उपासना क्या होता है, मोमिन का हकीकत क्या होता है और मोमिन का मार्फत क्या होता है। यह ऐसा ज्ञान है कि हमारा आत्मा का पूर्णतम अवस्था प्राप्त करने के लिए। मोमिन का रहनी, मोमिन का कहनी का अर्थ होता है कि ब्रह्म सृष्टियों की रहनी, अर्थात ये सिरदार आत्माएं हैं। वेदों में, उपनिषदों में और प्रकरण ग्रंथों में परमहंसों का लक्षण बताते हैं, ब्रह्मज्ञानी का लक्षण बताते हैं और भक्ति लिटरेचर में भक्तों का लक्षण बताते हैं। उससे क्या होता है, उसका अध्ययन करने से, मनन करने से भक्तों का लक्षण हमारे अंदर, जीव के अंदर आता है। लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य मालूम होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसे तारतम्य में संसार के जीवों के लिए ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण दिया हुआ है। तो शब्द इस्तेमाल किया है मोमिनों का शारीरिक स्थूल कार्य कैसे होता है, जिसको कर्मकांड बोले। मोमिनों का मानसिक स्थिति कैसी होती है, जिसको उपासना। और मोमिनों का बौद्धिक दर्जा, हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल। और मोमिनों का अध्यात्म क्या होता है, मार्फत पूर्ण पहचान का लक्षण क्या होता है, उसका चल रहा है विषय। तो प्राणनाथ जी का मदद ले रहे हैं। इंद्रावती आत्मा विश्व को एक शांति की ओर संकेत कर रहे हैं कि संसार में पहला नंबर तो ये पता लगाइए, यहाँ संसार में एक मजाजी और हकीकी दिल वाले हैं। दिल का ये भांत दो भांत का दिल है, दो प्रकार का। और इसका वास्तविक व्यवहार जानने के लिए आपको शास्त्रों के भविष्यवाणी, बुद्ध अवतार, कल के अवतार का ज्ञान, जिसको तारतम्य ज्ञान कहा जाता है, वो चाहिए। या तो कुरान के हिसाब से कहा जाए तो रुअल्ला इमाम मेहदी के विषय में कहा है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो उनके पास है वास्तव में वास्तविकता और ब्रह्म के विषय में जो भी चर्चा है, खुदा के विषय में जो भी चर्चा है संसार में, इन मोमिनों के अंदर है इसका सही विवेचन। जैसे शास्त्रों में ज्ञानियों के ऊपर रखा हुआ है, भक्तों को भक्ति साहित्य में भक्त के ऊपर ऐसा लक्षण इम्पोज किया है, ऐसा लक्षण एक मार्गदर्शन लिया हुआ है। ऐसे ही सभी सब धर्म शास्त्रों का मानना है कि ब्रह्म सृष्टि एक ऐसे जमात है, ब्रह्म सृष्टि ऐसा महाकारण है जो ब्रह्म का ही रूप है। सागर का अपना लहर जैसा इनका अपना ही एक धाम है और अपना ही ब्रह्म का ही जात है। ये आनंद से भरा हुआ है, ये आनंद ही आनंद वाला है और ये प्रेम ही प्रेम का बर्ताव करने वाला। इसमें एक दिल ही है। जो भी आत्माओं का जो चाहना है, साथ में बैठना, साथ में रमना और अजर अविनाशी का भाव रखना, जो भी एक चेतना का पूर्णतम अवस्था है, उसी का रूप है वो ब्रह्म सृष्टि। तो जिनके लिए खेल बना हुआ है, तो संसार में ये आत्माएं आई है, तो उनके पास तारतम्य है और उनके पास
ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का धाम है, ब्रह्म की लीला है। तो ये ब्रह्म सृष्टि को जब पता चलता है कि अच्छा मेरा घर परम धाम है, मेरा वास्तविक स्वरूप मैं आत्मा स्वरूप में हूँ, मैं परात्मा स्वरूप हूँ। अब उनका रहनी करनी भरनी सब क्या होता है, ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। और उनका लक्षण को उनके साथ सत्संग करने से आत्माओं का अखंड कल्याण है, अखंड मुक्ति है। इसलिए इत ही रोजा, इत बंदगी, इत ही जगात, इत ही जारत, साथ हकी सूरत के मोमिनो शब न्यामत। 58 चौपाई में कहा। ऐसे वो झूठा दिल वाला और सच्चा दिल वाला पता लगाने का उसमें आती है बात। सच्चा दिल वाला बोलते ही ब्रह्मधाम का स्वरूप रहेगा, परात्मा स्वरूप रहेगा। जैसे ही परात्मा स्वरूप पता चल जाए, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, तो वो तो तद्रूप है। जैसे जागृत, जैसे सपना देखने वाला सपना से जगने के बाद, सपना से जगने के बाद वो जहाँ है वहीं रहता है। बस कुछ समय और सपना देख रहा था इसीलिए भूल गया था, लेकिन जगने के बाद तो उसको जो भी कार्य करेगा, उठेगा, नहाएगा, धोएगा और अपना दिनचर्या में लग जाएगा। लेकिन ऐसा कार्य और सपना में भी कर रहा था, सपना में भी नहाता था, धोता था। जो जागृत का है वो सपना में भी करता था, लेकिन जागने के बाद जब सपना में कर रहा था तो पता नहीं था कि मैं यहाँ सोया हूँ, ऐसा वैसा। वो वहीं का होकर के कर रहा था। लेकिन जागने के बाद देखा जाए तो कर तो वही रहा है, लेकिन उसके दिल में, दिमाग में है कि मैं इस तरह से सपना में इस तरह से नहा रहा था, सपना में इसी तरह से बोल रहा था, इसी से चल रहा था। उसको जागृत में सपना का भी होता है। तो ठीक उल्टा वैसे ही ये ब्रह्म आत्माएं जो है ना, उनको जैसे ज्ञान हो जाता, अपने परात्म स्वरूप तारतम द्वारा जब दर्शन हो जाता है, जो दृष्टांत दिया था सपना का, उसमें तो सपना से जगने के बाद होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, सपना में ही उनको जागृत का सारा खजाना मालूम हो रहा है। ये बीच का जो क्ल्यू है, ये तारतम है। सपना में ही जागृत का अनुभव होता है, ये वाला कंडीशन तारतम द्वारा होता है। दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है, लेकिन समझने के लिए उदाहरण वहां तक लिया है। अब इसके आगे तो अपने आप अनुभव से छलांग लगाना होता है तारतम द्वारा कि ये ब्रह्म सृष्टि अपने ब्रह्म धाम में रहते हैं और कार्य यहाँ हो रहा है, दोनों देखते हैं। इसलिए इत ही रोजा, ये जो सच्चा दिल वाले जो ब्रह्म आत्मा है ना, इनका जो रोजा यानी व्रत जो होता है संसार में है ना, धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा में व्रत करते हैं ना, व्रत अनेक प्रकार के व्रत है, नियम है उनका। कर्मकांड में भी अपना नियम है, व्रत सबके मुख में है, व्रतधारी बोलते हैं। पर न आवे तोले कने मोह श्री कृष्ण कांत, तपस्वी तप, हाँ, व्रत करो विध विधना, सती थाओ शिलवंत, भेष धरो साध संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंत, पर तोले नावे कने मुख श्री कृष्ण कांत। श्री कृष्ण की और अक्षरातीत राज्य महाराज की महिमा गाते हुए प्राणजी ने वाणी में कहा कि कृष्ण नाम में सब कुछ नियम वहीं समाप्त हो जाता। हाँ, कृष्ण तक न पहुंचे तो अनंत नियम पालन करना पड़ता है कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो ब्रज गोपियों के विषय में भी भागवत ने या कृष्ण भक्तों ने
कृष्ण ने कभी ऐसा, कृष्ण गोपियों ने कभी कहीं यज्ञ में भाग लिया ऐसा वैसा नहीं दिखता है। हाँ, जो भी ब्राह्मणों ने वहां पर, मथुरा के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है, ये आती है कथा। लेकिन ब्रजवासी ब्रज गोपियों ने कोई व्रत नियम की ऐसा व्याख्या नहीं है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है, ब्रज गोपी के दर्जा पहुंचने के बाद तो करके बोले। वेदांत सूत्रों में भी जब प्रेम की व्याख्या करते हैं, ज्ञान की व्याख्या करते हैं, वैराग्य की व्याख्या करते हैं, तो कोई पूछे कि इतना सुंदर व्याख्या है लेकिन धरती में किसी ने किया ऐसा? बोले तो बहुत ज्ञानियों का नाम लेते हैं, फिर बोलते हैं ये तो ज्ञानियों का आपने बात की है, लेकिन प्रेमियों में तो ब्रज गोपियों का लेते हैं करके, वो भी ब्रज गोपी का ही दृष्टांत लेते हैं। तो उन्होंने तो वेद भागवत नहीं पढ़े तो करके पूछने पर बोलते हैं नहीं, नहीं पढ़े ऐसा नहीं है, इस लाइफ में नहीं पढ़े, इसे पूर्व लाइफ में सब पढ़ के आए। वो तो एकदम ब्रज गोपी तो एकदम संस्कारी, इसलिए उनको करने का जरूरत नहीं पड़े, वो सब का फल है वो ब्रज गोपी, ऐसे मानते हैं। वो तो आए और गए भी बोलते, तेहना आता तो चलिया करके प्राणनाथ जी भी उस चीज को कोट करते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं करके, वो तो आए गए बोलते हैं। और बोलते हैं कि परमात्मा जो करते हैं मत करो, जो कहते हैं वो करो। ब्रज गोपियों में उनकी बात छोड़ो, वो तो एक स्वीकार है कि ये ब्रज गोपी कुछ अलग ही है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम से सुरता रूप में आई है वही अलग है। हे ब्रह्म सृष्टियों, आप उनमें से हो। धरती के हिसाब से भी आपको स्वीकारा गया है कि आपके ब्रज में कोई ऐसा नियम नहीं था। इतनी रोजा ब्रज के हिसाब से देखा जाए तो श्री कृष्ण ही आपका व्रत है, श्री कृष्ण ही आपकी पूजा है, और श्री कृष्ण ही आपका जगात करता है, दान। श्री कृष्ण का ध्यान ही आपका दान है। और जारत तीर्थ यात्रा दर्शन करना मतलब है, तो श्री कृष्ण के चरण ही आपके लिए जारत दर्शन था। तो एक ब्रज गोपी स्टैंडर्ड लेकर के धरती में आप इन शब्दों को आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण बोलते ही दान हो, पुण्य हो, तीर्थ हो, जो भी है श्री कृष्ण का चरण, ये तो दिमाग ने समझ लिया ना हो। इतना समझने के बाद अब ये ब्रह्म सृष्टि जागने के ब्रह्मांड में आकर के अपने परात्म स्वरूप और मूल मिलावा वो हृदय में, वो परात्म स्वरूप में ब्रह्मानंद रस का सागर है ब्रह्म सृष्टि का। जो सच्चा दिल वाले, इससे पहले वाला चौपाई में हकीकी दिल जल के कहा, तो शास्त्र में संकेत दे हकीकी दिल वाले एक है। बोले तो प्राणनाथ जी ने बोला हकीकी दिल वाले कौन है? ब्रह्म सृष्टि के सिवाय कोई हकीकी दिल है ही नहीं, सब सपना का झूठा जीव है। तो वो हकीकी दिल वाले है ना, उनके ही हृदय में रोजा है, उनके ही हृदय में बंदगी है। देखिए राज्य का चरण को देख करके इतना ही बोलना सरल है, यहाँ खेल में इतना ही बोलने का है। इस तरह से अपने को ये सारा परम धाम का चिंतन जो है अपने हृदय में दर्शन करने से अब बोल सकते हैं इतना ही रोजा, इतना ही बंदगी, इतना ही जगात, इतना ही जारत। देखिए अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा वो सारा। लेकिन ये फिर अहंकार प्रस्तुत हो जाता है, इतने होने के बाद ये सबसे खतरा हो जाता है। ये सब क्वालिटी अपने अंदर देखने का अर्थ होता है, प्राणनाथ जी कहते हैं तुम रहो रेणु समान, तुम धूल बन जाओ, ये वाली बात है। मेरे मीठे बोले साथ जी ऐसा हो जाओ। क्योंकि संसार में शास्त्रों में ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो परमात्मा के प्रेम में रोते रहते हैं, उनके आंख से आंसू कभी सूखता ही नहीं,
ऐसे ज्ञानी हैं। ये दृष्टांत के लिए बोल, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक संकेत है। लेकिन प्राणनाथ जी बहुत दुख प्रकट करते हैं। ऐसे उत्तम जीवों का लक्षण मैं ब्रह्म सृष्टि को देख करके जगाऊं, इससे बड़ा बदनाम क्या हो सकता है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों, आपके अपनी लीला है ब्रजरास। श्री कृष्ण अंतर ध्यान में आप कितने रोए थे, याद है? अब वो लक्षण शास्त्रों द्वारा सुन करके जीव ने अपने अपने इष्टों में वही घटना ले करके भगवान का दर्शन भी पाते हैं, रोते हैं और तड़पते हैं। जैसे भजनानंद सुख लिया अपार, ब्रज गोपियों ने रो रो करके रास मंडल में श्री कृष्ण को प्रकट किया है, तो हम भी तो रो रो करके प्रकट कर सकते हैं। करके किसी ने हनुमान को प्रकट किया, किसी ने राम को प्रकट किया, किसी ने देवी को प्रकट किया है। स्टैंडर्ड वही लिया है। ब्रह्म सृष्टियों, आपने जो करके दिखाए ना, वेद ऋचाओं ने वही अपनाए और वेद ऋचाओं के बातें भागवत में आई हैं। बिंब का भी प्रतिबिंब का भी प्रतिभास होकर के लीला आई है। और यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट हॉटलाइन अपना ही बितक, अपना ही लक्षण बता रहा हूँ। ब्रह्म सृष्टियों खुद का है और कुछ कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। आपको लीला देख करके जीव में इतना असर हुआ को वो तो आनंद ही आनंद में रम रहा है। और आप ब्रह्म सृष्टि का लक्षण देगा, दुख का दुखी, दुखी का दुखी। क्या चीज नहीं पहुंचता है अंदर, पता ही नहीं चला। न खुशी न आनंद। साथ हकी सूरत के मोमिनो शव न्यामत। सुंदर साथ आप लोगों तो हकी सूरत परमात्मा का ही स्वरूप हो। मामती प्राणनाथ जी हकी सूरत, उनके साथ में हो करके, उनकी वाणी, उनके वाणी के साथ हो करके, फिर भी उतना लज्जत नहीं हो रहा है। मोमिनो सब न्यामत, मोमिनों का सब संपत्ति, न्यामत मतलब संपत्ति। मोमिनों का संपत्ति है इतनी रोजा, राज्य को याद करना, व्रत, राज्य को पूजा करना, बंदगी, राज्य को राज्य के दर्शन, दान, तीर्थ जो भी है सब राज्य का चरण है मोमिनों के लिए। ऐसा लक्षण है आपका, क्यों भूल गए हो? हमने बोला तो था, तीसरी बॉम्ब से ही बोला था, प्रथम बॉम्ब में भी लिया करके बोला था। हमको बोलोगे, धाम को बोलोगे, धानी को बोलोगे, तो बोला ही था। और बोला था मैंने कि मैं याद दिलाने आऊंगा, याद भी दिलाया है। इसलिए मोमिन तो मोमिना हक बिना ना देखे। मोमिन ब्रह्म आत्मा हो तो राज्य की सिवाय कुछ कहीं दिखते ही नहीं। यही मोमिनो ताम, मोमिनों का यही खुराक है कि राज्य का दर्शन ही उनका खुराक है। बंदगी तवाफ सब ही तई, तवाफ का शब्द होता है परिक्रमा। बंदगी तवाफ सब ही तई, राज्य के विषय में परम धाम में तो सात सात परिक्रम दिया हुआ है, मन मिला में चिंतन का परिक्रम दिया हुआ है। उनका तो हृदय में ही बंदगी है, तवाफ परिक्रम सब इतई। उनको राज राज पीऊ पीऊ धानी धानी। मोमिन इतना ही आराम, मोमिन का तो यही आराम है। ब्रह्म सृष्टियों का आराम, खुराक, ताम सब राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी है। उनका खाना पीना सब इतना ही।
इतही मिलाप मचकुर है, इतही पुराना दोस्ती है। अगर उनको तुम दुल्हा मैं दुल्हन होने के बाद और भी कुछ संबंध चाहे तो दोस्ती है, दोस्ती भी उनका धनी है। इतही बरसता हक्का का नूर। और यही ब्रह्म सृष्टि के इतना प्रेम और भक्ति है राजी के साथ। राजी के एक नजर का प्रेम का बरसात भी जो है इधर ही पड़ता है। ऐसा लक्षण बताया है। अब ये सारा जो है अपने ऊपर घटाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपने ऊपर डालना पड़ेगा। अच्छा। स्वरूप ग्रही हक का अपनी रूह के अंदर सलाह दिए। इस तरह से आपको धाम दिया है, धनी दिया है, सब कुछ परम धाम दिया हुआ है, गुण दिया है, स्वभाव दिया है, वो लीला दी है। खिलावत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, सिंधी में, मार्फत सागर में, कलश में, ब्रह्म, हर वाणी का किसी भी एंगल से देखें, शास्त्रों ने ऐसा लक्षण दिया हुआ है और ब्रह्म के विषय में बातचीत की है। वो ब्रह्म का सारा धाम लीला आपको दिया। मोमिनो, अब आपका क्या रहा? अब स्वरूप ग्रही हक का, अब राजी का स्वरूप श्रृंगार दिया हुआ, आप ग्रहण करो। कहाँ? मन के लेवल, बुद्धि के लेवल से नहीं, अपने रूह के अंदर, अपनी स्थूलता में जाइए और स्थूलता का मूल परात्म में जाइए। वहां देखिए तो अपने परात्म के हृदय में राजी का श्रृंगार स्वरूप से दूसरा कुछ है? स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। इस तरह से आप पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास सुने, दूध डाला हुआ ग्लास, दूध का ग्लास सुने, तो आपने धाम हृदय में परम धाम डालिए ना। ऐसे सलाह दे रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, प्राणा जी का सलाह ऐसा है करके मैं सुना रहा हूँ। हम ये बताने वाले में नहीं है, यहाँ जो है वो बोल रहा हूँ। सुंदर साथ जी ऐसा करिए तो स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। जब आप ये रूह के अंदर रखोगे ना स्वरूप, तो पूर्ण स्वरूप दिला, यहाँ आपके दिल में पूर्ण स्वरूप परमधाम का स्वरूप आ जाता है। तो वो दो उठे बराबर, 24 नंबर 61 को आप अच्छी तरह से देखो, दो उठे बराबर लिखा हुआ है। दो क्या है? परातम मिला में है, और उसमें तो 25 पक्ष के परम धाम के सिवाय और कुछ नहीं है। उसमें भी मूल मिलावा और राज्य की लीला ही लीला है, आनंद ही आनंद है, सती सत्य है। ऐसा है परातम के स्वरूप। और वहां से सुरता खेल में आई है और खेल में जीव में वो सुरता धारण है। अब इस सुरता को यहाँ पर तारतम मिला। धनी ने खुद स्वयं तारतम स्वरूप होकर के आकर के अपने धाम स्वरूप लीला सब सुरता को बताया। अब ये ज्ञान पंचभौतिक शरीर का कान इंद्रियां पार करते हुए मन में पहुंचा, मन को पार करके बुद्धि में पहुंचा, बुद्धि को पार करके चित्त में पहुंचा, तो जीव में पहुंचा। अब जीव में पहुंचते ही सुरता का कुछ खुशबू आया, तो खुशबू को सुरता को पता चला, अरे तो मेरी घर की कहानी। अब सुरता को जैसे एक बार सुगंध आया तो ढूंढने लगी, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से। अव्यकृत के महाकारण में रास का रिफ्लेक्शन आया, तो वेदऋचाओं को ये आनंद कहाँ से आ रहा है करके वो कहानी पता। ये किसका ही उदाहरण, किसके लिए ये उदाहरण रखा है? ब्रह्म सृष्टियों को तारतम द्वारा अपने परमधाम को सुरता का खुशबू जब तारतम आता है, तो ये अब सुरता छोड़ेगी नहीं। कहाँ ये, कहाँ का है, कहाँ का है, ये तो कहीं लिया हूँ, कहीं आनंद मैंने विभोर होया हूँ, ऐसा करके सुरता जग उठेगी।
सुरता जैसे उठ करके एकाकार हो जाएगी तारतम द्वारा परम धाम में, तो जीव का कुछ बस नहीं चलेगा। जैसे संसार में उदाहरण के लिए, जब जीवात्मा जग जाता है तो मन का कुछ नहीं चलेगा करके मन और जीव के संवाद में ये बात होती है, ये उदाहरण है। ऐसे तारतम वाणी जब स्थिरता को अपने परातम का सुगंध जो आने लगेगा तो जीव का कुछ नहीं चलेगा, वो सुरता के साथ एकाकार हो जाती है, जीव हो जाता है। जैसे जीव को अब तारतम का सुगंध आया तो अब जीव के वश में जो था मोहम चित्त बुद्धि मन, वो तो जीव के अंडर में था। अब जीव ही सुरता के साथ परातम में रमने लगे तो अब तो जीव का मन भी इतना ही मुलमिलाव में, जीव का बुद्धि भी उसी मुलमिलाव की बातें करते हैं। ऐसे सारी पर्सनालिटी जो है ये ब्रह्म सृष्टि का अधिष्ठात्री जीव सुरता और उसके बस में जो मन गुण इंद्रिय था, ये भी धाम का ही लीला को अब हाथ द्वारा परम धाम का नक्शा बनाते हैं, कान द्वारा वही सुनते हैं। ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अब दो उठे बराबर, परातम का स्वरूप और सुरता बराबर हो गए। अब इसमें कोई दोनों, अब ये अब खेल खेल नहीं रहा, संसार संसार नहीं रहा इस सुरता के लिए। तो ऐसी सुरता जगने के बाद कहती है तुम देखत मोय इंद्र में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे तथा साहेब के हजूर, मैं तो साहेब के। तो ध्यान चिंतन चितवनी द्वारा तब दो उठे बराबर, ऐसा होता है। ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत, हकीकत शरीयत मोमिनो का ऐसा है। सुंदर सा जी, क्यों न विचार के लिए वही इतनी तारतम द्वारा सारा थियोरिटिकल प्रैक्टिकल बताया है, सदगुरु ने स्वयं करके दिखाए हैं, स्वयं महामती प्राणनाथ जी और वर्तमान सभी ने इस चीज को बताया। आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं सुंदर सा जी, क्यों न विचार के लिए वही। अब तारतम वाणी द्वारा इतना परम धाम का साधना बताए हैं, थोड़ा सा गुणों इंद्रियों को संसार से हटा करके थोड़ा खिड़की तो खोलो, कुछ हवाएं अंदर आने दीजिए। आपने तो शरीर संसार व्यवहार द्वारा इतना अपने आप को बंद कमरे में रखे हैं, हवा घुसने देते नहीं है। हम ना कुछ उस परमधाम की शीतलता, जो जमुना का जो हवाएं हैं, सात घाट का जो खुशबू है, और कुंजनी कुंजवन की जो सुगंधित हवा जो है, साक्षात है। नासिका सिंधी करके गुण अंग इंद्रियों को उच्चारण करते हो और नाक का काम है सुगंध लेना। तारतम वाणी द्वारा पूरा परमधाम का खुशबू दिया हुआ है, वो आप सूंघते नहीं हो, वो सुगंध लेने को मौका ही नहीं देते हो। कुछ खिड़की खोलो ना अंदर का। आपने तो अहंकार से इतना बड़ा लॉक लगा दिया है, इतना बड़ा बड़ा तालचा लटका दिया है, खोलने ही नहीं चाहते। कोई खोलने आया तो उसको डंडा मार के भगा देता, उसका निंदा हावी जावी कर, और बस पकड़ के बैठे। खोलो तो सही, क्यों न विचार के लिए वही हक हादी बैठे तखत। देखो तो राज्य का सिंहासन कहाँ बैठे हैं, श्यामा जी का बैठक देखो तो। सुंदर साथ जी, आपने खिड़की भी खोली होगी, तारतम ज्ञान द्वारा जन्म सिद्ध तारतम वाला हो गए हो, जब भी करते होंगे, सेवा पूजा भी करते होंगे, रटी रटाओ सुगा चिड़िया भी रट लगाती है ना, ऐसे ही रट लगाते होंगे। इसीलिए अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम करके बोलते भी होंगे आप। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ने जब बात, अब ये रटी रटाओ है इसीलिए रटते भी होंगे, पकड़ाया है तो पकड़े भी होंगे।
तो 63 नंबर चौपाई में कहा, जो कदी दिल में हक लिया, यदि कदाच दिल में हक का राज्य रखे भी होंगे, पूजा वूजा करते भी होंगे, तातनबानी पढ़ते भी होंगे, हाँ करते हैं साहब, अब फिर बोलते हो कि सब करता हूं, तो फिर तुम्हें अशांति क्यों हो रहा है? तुम इतना करते हो, बोलते हो साहब कुछ राज्य कोई हमारा राज्य है कुछ नहीं, ऐसे बोलते हो, तो फिर तुम्हें अंदर से पूछो अशांति क्यों है तुम्हें, खुद को पूछो। तो धनी कह रहे हैं, सब करने पर भी अगर आपके अंदर में एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णतम का अवस्था नहीं हो रहा है, तो कछु किया न प्रेम मजकूर, हो सकता है आपने राज्य से प्रेम से बात नहीं किया होगा। तो 63 चौपाई का पहली भाग में, पहले चरण में, जो कदी दिल में हक लिया, मतलब तुम ज्ञानी बने जरूर होंगे, लेकिन ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के था। हो सकता है आपने प्रेम से धनी को सब कुछ किया होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा शायद, और चुन और गहराई से देखो, कछु किया ना प्रेम मजकूर। ऐसा हो सकता है। इसलिए मोमिन का शरीयत में, मोमिन का हकीकत में ज्ञान हो सकता है, लेकिन मोमिन का मार्फत तो धनी का प्रेम है ना। इसलिए हो सकता है आप मार्फत में नहीं आए हो, वहां तो प्रेम ही प्रेम का होना चाहिए, और कोशिश करके झांक के देखो। क्यों कहिए ताले मोमिन, मोमिन का भाग्य में है, मोमिन का भाग्य में है करके मोमिन और उनका ताले, उनका भाग्य की बात आती है। वो ऐसा क्यों आ रहा है वेद में, शास्त्रों में, ब्रह्म सृष्टियों के भाग्य की इतनी सराहना क्यों किया है? इसलिए सराहना किया है कि इनका ही संपत्ति है वो परम धाम, दूसरा कोई दावा नहीं कर सकता है, इसलिए इनके भाग्य की बात हो रही है। दूसरा ईश्वरी का हृदय में अक्षर का जीव तो ब्रह्म सृष्टि ने जब अनुभव करके दिया तो उनको मिलने वाला। इसलिए यहाँ सौभाग्यशाली, तो मोमिन को इतना गुणगान क्यों गाया है? इसलिए गाया है कि वो धाम का खजाना इनका ही है, तो आप उसमें से हो, तो फिर अपने दावा क्यों नहीं करते हो? क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखा बिलंदी नूर, मोमिन को दिल को तो बिलंदी नूर, महाप्रकाश पुंज, प्रेम का भंडार, ज्ञान का भंडार, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। वो देखते हुए भी आप इतनी छोटे दिल वाले क्यों बन रहे हो? मतलब हाँ, अंदर का तूफान को विशाल बनाओ ना। दिल को विशाल बनाओ। तारतम सागर पढ़ते हो और गांव के कुआं के जैसे बुद्धि लेके चलते हो, छोटी छोटी बातों में अपने आप को डिस्टर्ब करते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। मेहर सागर पार करते हो, सागर मेहर का, कृपा का, राज्य के हृदय देख करके तुम इतने कंजूस, इतने हैं, एक आपस में सहयोग नहीं, एक आपस में प्रेम बांटने का नहीं, अपने आप को कुंठित क्यों करते हो? ज्ञान न हुआ तो बात अलग है, तारतम तक नहीं पहुंचे थे तो ठीक है, अब ऐसे ही तारतम द्वारा धाम स्वरूप लीला परातम कंसेप्ट, ऐसे शायद आप ध्यान नहीं करते हो, शायद आप चितवन में चिंतन नहीं करते होंगे आप, इसलिए जीव का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा होगा। इसलिए मन का प्रभाव, जीव का प्रभाव आपके ऊपर इसलिए हो रहा है कि आप सुरता में होकर के परम धाम में चिंतन नहीं कर रहे, इसलिए ये हावी हो रहा है। बंसी के नाद पर आपने काला माया तितही परहरी, आप राष्ट्र में पहुंचे बंसी के नाद पर, ये तो याद है ना आपको?
तारतम्य के बंशी में आपको धाम लीला पकड़ाया है, तो फिर ये काल माया का शरीर संसार व्यवहार का ये आप किनारा नहीं लगा सके हैं? पके हुए केले के छिलके के भांति करके तो दिन में 10 बार सुनते हैं, लेकिन व्यवहार कच्चे केले की तरह फिर भी गुना अंग चिपके बैठे हुए। खोलो ना, खोलो, पक जाओ ना, खोलो उसको, लूज करो, खोलो उसको, उसका टाइट मत करो। अपने आप को इन सभी व्यवहारिक से थोड़ा सा हट के अपनी अवस्था को बनाओ। हाथ बांध के नहीं, मैंने बोले कर्म पूरा करना है, लेकिन कर्म में कर्म जो है आत्मा में टच ना हो, आत्मा जो है कर्म में टच हो, ऐसा बनाओ ना। आत्मा को कर्म में टच कराओ, कर्म को आत्मा में जाने मत दो। जब आप कर्म में, जब आत्मा को कर्म में टच करते हो तो कर्म सेवा बन जाता है और वो सब प्रेम का हो जाएगा। आप जो भी करो ना, आपका प्रेम से ही परोसोगे, और खाने वाला भी आप प्रेम को ही प्रेमी देखोगे, है? गुणांग इंद्रियों में प्रेम का ही बर्ताव होगा। ये है तुम्हारा क्वालिटी है ये, लेकिन उस चीज को क्यों बोले बार बार? इसी को तो साधना करना, इसी को तो चिंतन करना। था होगा समय आप छिलका से गुदी को देखते थे आप, ऐसा हो सकता है। छिलका से असतोमा सत गमाया था, अभी तो सत गमाया, सत प्राप्त करके सत से असत की तरफ देखो ना। अर्थात आत्मा में खड़े होकर के सेवा करो ना, आत्मा में खड़े होकर के उपासना करो, आत्मा में खड़े होकर के ज्ञान को देखो। ठीक है, अभी तक साधना में आपने ज्ञान में खड़े होकर के प्रेम का सुगंध ले रहे थे। आप अगर ऐसे ही शरीर छूट गया तो आप तो ज्ञानी होकर के शरीर छोड़ोगे, तो ज्ञानी का तो पुनर्जन्म है। फिर ज्ञानी तो संस्कारी है, पुनर्जन्म है उसका। आपको तो प्रेमी का है ना। तो ज्ञान में खड़े होकर के प्रेम कब तक देखोगे? प्रेम में खड़े होकर के ज्ञान को देखो तो आपके ज्ञान में लवाज में प्रेम भरेगा। प्रेम का प्रेम तो परातम में उठना है, वो तो रजी एक ही साथ उठाएंगे। लेकिन यहाँ धरती में जब तक ये शरीर है, आप हकीकत का मार्फत में खड़े होकर के कम से कम ज्ञान को तो देखो। पूरा जो प्रकरण है 25, जो प्रकरण चल रहा है, प्राणा जी एक रूहानी प्रार्थना की बात कर रहे हैं। जो कभी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मजकूर, ऐसा हो सकता है। तो धाम में खड़े होकर देखो, संसार में प्रेम में, अंतरात्मा में प्रेम में खड़े होकर के गुण अंग इंद्रियों को प्रेमी बनाने की बात जो है, वो तो मैंने एकदम मोमिन का भी ये शरीयत का लेवल की बात कर रहा हूँ। मोमिन का हकीकत तो मूलमिला में खड़े होकर के क्षर ब्रह्मांड को देखना है। तो 25 पक्ष परम धाम, 25 प्रकृति के अंदर अष्टप्रहर वहीं रमना है, जो मोमिन के बिना नहीं है। आप तो उसी में, आप तो ब्रह्म सृष्टि बिना ये हो ही नहीं सकता। तो आप उन लेवल के हो, वो है मोमिन का हकीकत। संसार में आत्मा रूप में होकर के सभी को आत्मा देख करके उनका दुख सुख में साथ देना, ये है संसार में। आपको इतना ही सीमित रहोगे तो क्या होगा? वो तो शास्त्रों का लेवल का ज्ञानी हो जाए। आप तो तारतम के लेवल के ज्ञानी से तो आपको सारा विश्व ब्रह्मांड ही, यहाँ का तो जड़ चेतन भी जो है आपको सेवा के लिए उत्पन्न किया गया है। तो आप तो परात्म में, ब्रह्म परम धाम में रह करके थोड़ा समय जो है, शरीर है, संसार है, व्यवहार है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए संसार में भेजा है आपको, फिर भी परम धाम का आनंद संचार करना है। लेकिन 24 आवर्स में 1-2% ही आपको खेल की बात जो है, बाकी तो आपको परम धाम में रमने का ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। इसीलिए तो बीतक देख रहे हैं। बीतक का अंतिम छोर 11 वर्ष महामती प्राणा जी का अष्टप्रहर लीला आप देखिए, हम देखें उनको, वो कितना समय संसार में उतरते हैं।
तो प्राणनाथ जी ने ऐसा कर लिया, बल दिया करके हो जाएगा अपना, खुद को नहीं करना है। ये हकीकत मोमिन हो, ये मोमिन का हकीकत है। क्या धाम में रह करके संसार को, पहले संसार में रह करके धाम को देख रहे थे, अब धाम में बैठ करके संसार में कुछ समय देना है, ये मोमिन का हकीकत है। बाकी समय तो अपने परात्म के लीला में मस्त रहना, ये मोमिन का हकीकत। शरीर छूट गया तो फिर मार्फत हो जाएगा। मार्फत तो अब 7वें दिन की लीला है, परमधाम में उठने के बाद हो, लेकिन उठे बराबर है। हकीकत का मार्फत पहुंचने का मार्फत का विज्ञान का ज्ञान पहुंचना, तो विज्ञान का विज्ञान पहुंचे जैसा ही है। हमारा शब्द तो बहुत अच्छा लगा, उसका कार्यान्वयन किसने किया? अरे बीतक में नहीं देखे, सदगुरु महाराज गंगा जी भाई के घर में 9 साल रहे। गंगा जी भाई के घर में क्या व्यवस्था थी सदगुरु को पता ही नहीं चला। वो तो ये आत्मा परमधाम से उनको ऐसा है समझाना, उनका तो दिल ऐसे लगा ना, तो गए। तो महामती प्राणनाथ जी कला जी के पास 2 साल रहे, पूरा कार्य बढ़िया किया, लेकिन दिल कहाँ रखे? सदगुरु के पास। तो उस समय तारतम पूरी तरह अवतरण नहीं था, अब तारतम अवतरण हो गया और तो कंप्लीट फिलोसफी हो गया। अब ये सब देख करके हमको क्या होना है? सारा अभी तक का व्यक्तित्व, शास्त्र वेदों का व्यक्तित्व सब अपने ऊपर होना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुंदर साहब जी। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तब। अपने आप को ना, गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा? ओखली में सिर रखोगे तो मुशल तो पड़ेगा ही ना। गुरु जी ने कहा है अगर ऐसे भी दुख हटाना है, उसे दुख उठाना है, तो इस छोटे से जीव का दुख क्यों उठाओगे? पूरा ब्रह्मांड का दुख उठाओ। जब अग्नि में ही फंसना ही है, तो छोटे मोटे वो जो छोटे छोटे पत्तों का ऐसा अग्नि में क्या जलना है? जलना है तो सागुन के कड़क अग्नि में ही प्रवेश हो जाए। ऐसे भी जिम्मेदारी लेना है, ऐसे दुख उठाना है तो फिर संस्था का दुख उठाएं, धर्म का दुख उठाएं। ऐसे ही मरना है तो धर्म के नाम पर मरे, ऐसा हिम्मत रखो। और अंदर सोचो ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हुकुम करा हुआ था काम। बड़ी पत्री में 12 मोमिन को कामापाड़ी से धनी चिट्ठी लिखते हैं। बहुत बड़ा काम हुआ मोमिनो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा काम हुआ है, उस समय फिर अहंकार मत लेना। बड़ा काम हुआ है लेकिन हुक्म नहीं करवाया, धनी को छोड़ना मत। रानी जी क्या करते थे? मैं एक पैर में खड़ा हूं, एक पैर कहाँ है? वो मोमिनों के सपोर्ट में। तुम एक साधक करो खेल, मैं जी करूं 10 बेर। धनी अपने बानी में कहते हैं। अब धनी जब इस तरह से बोल रहे हैं, है ना, तो हमें फिर इस ज्ञान के लिए देखे तो चौपाई क्या बोल रहे हैं? ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई, ये मोमिनों की हकीकत है। बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए, इस तरह बेशक होए बातें करे। आप अपने परात्म होने में बेशक हो जाओ, अपने परात्म, अपने धाम, अपने लीला में बेशक हो जाओ। बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। सामने में बात करो ना, परात्म से बात करो। परात्म आप कहाँ कहाँ बात करते? इस तरह से आप जाग उठोगे तो जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत मुए पीछे हो मुकाबिल, तो कर मजकूर खिलावत। अब थोड़ा सा साधना का पराकाष्ठ दर्जा 65 चौपाई 66 देखिए। अब बहुत याद करने का चौपाई और प्राण प्राण में भरने का प्रसंग आ रहा है, क्योंकि मोमिनों का हकीकत मार्फत की बड़ी बड़ी बात तो कही, लेकिन तैयारी के लिए ऊपर के चौपाइयों में हकीकत मार्फत की बड़ी बात कही, लेकिन तैयारी के लिए क्या करना है?
तैयारी में स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो देखो तो नीचे क्या बोले। ये सब तो ठीक है सुंदर शाह जी, लेकिन जो तू ले हकीकत हक की, आपको अगर हक का हकीकत लेना है ना। अब हक का हकीकत लेना मतलब परम धाम लेना है, परात्म उठना है, ब्रह्मानंद रस आनंद है, और 24 घंटा राज रमना है, उसी मस्ती में रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप एक काम करो, तो मौत का पी शरबत। आप क्या करो, मौत का शरबत पी लो। तो मौत का पी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल, ऐसा शब्द है सुंदर साथ जी, है ना। क्या बोले, जो तो ले हकीकत हक के, आपको हक का हकीकत लेना है, परमदम का वास्तविकता आनंद लेना है, तो एक काम करो, तो मौत का पी शरबत, मौत का शरबत पी लो। बाप रे, कबीर ने बोला जो मेरे अनुभव के पीछे पीछे दौड़ना हो, तो पहले आप अपने घर को अपने हाथ से आग लगा दो। अपने घर परिवार को अपने हाथ से आग लगा दो। कहने का मतलब क्या है, पूरी तरह वैराग्य की बात कर रहे हैं। मतलब गुण अंग इंद्रिय जितनी भी हमारा व्यक्तित्व है ना, ये सब का सब जो है परमात्मा की तरफ कर दो। उसी को बोलते हैं मौत का शरबत पीना। कठिन है ना वो, लेकिन अगर तुमको हक का हकीकत चाहिए तो करना ही पड़ेगा। दो नाव में पैर रख के नहीं होगा, दोनों पैर एक जगह होना ही पड़ेगा, ऐसी दर्जा की बात कर रहा है। इसलिए ये मार्फत का मार्फत में पहुंचाने वाली बात है, या तो कहो मार्फत का हकीकत की दर्जा की बात। इसलिए इस लाइफ में नहीं तो इस लाइफ में कम संकेत मिला, तो दूसरा लाइफ में हो सकता है और जल्दी प्रमोशन हो जाए। एक ही लाइफ में हो ऐसा इतना आसान नहीं होगा ना, ऐसी बात भी नहीं है। हो सकता है वो ही होकर के योग भ्रष्ट होकर के आए तो चिंगारी को राख ने घेरा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक बार फूंक मारने से बात हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है ना। जो तुम ले हकीकत हक की, अगर आपको हक का हकीकत लेना है, ब्रह्मानंद रस को लेना है, तो मौत का पी शरबत। राजी महाराज ने सदगुरु महाराज के अंदर क्या बोला होगा, सदगुरु से बोले नहीं, लेकिन राज्य के हृदय में देखो तो, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरे भरतार करके प्रश्न पूछा। राजी ने सुना, राजी ने अच्छा तो मैं कौन कहाँ से आया ऐसा तेरे को हृदय में होगा क्या, प्रश्न आ रहा है क्या ऐसा। अच्छा तो अपने आप को जानना ही चाहता है तो पक्का, हाँ। तू कौन आए थे, क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन है, अब मैं कौन, कहाँ थे आया, है ना, कहाँ मेरो भरतार। अच्छा ये तेरे दिल से प्रश्न आ रहा है, तो सही में तो भरतार जानना चाहता है। तो राज जी ने देवचंद्र महाराज को कहा, क्या बोला, ऐसा तेरे ऐसा आता है ना, तो मौत का पी शरबत, तुम मौत का शरबत पी ले। मतलब इस चीज को पता लगाने के लिए तेरे को मरना भी स्वीकार करो, मृत्यु स्वीकार करो, मृत्यु को भी स्वीकार करने को तैयार हो जाओ, ऐसा है हिम्मत। तो राजी महाराज ने पूछा अंदर से, तो अंदर का चेतना ने हाँ मैं स्वीकार है, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। निकल गए तो उमरकोट से नहीं निकले, माता पिता का प्यार और प्रेम से, एक लौता पुत्र था तो कितना प्यार मिलता था, तो भी तो छोड़ दिए। और हम तो 10-10 माता पिता का पुत्र है, फिर भी बोलते हैं मेरे बिना कैसे माता पिता जिएंगे, बोलते नहीं महाराज अभी तो एक ही दो ही होता है। कोई बात नहीं, एक ही दो है तो, हाँ। तो देवचंद्र जी महाराज को बोला, जो तुम ले हकीकत हक की, अगर तुम मेरे को अच्छी तरह से जानना समझना चाहते हो, तो अंदर से क्या बोला, तो मौत का पी शरबत। तो सदगुरु निकलेगी नहीं,
तो अब जीवन में 40 साल तक कितनी कठिनाई आई, तो मौत का शरबत पिया का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? अब उसको क्या प्रैक्टिकल करके देख। और हमारी आवाज राज्य तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? राज्य महाराज मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका धाम को दर्शन करना चाहता हूँ, बोल तो रहे, लेकिन गुनाहों का इंद्रिय से बोल रहे हैं तो क्षर ब्रह्मांड में खत्म हो जाएगा, वो आवाज पहुंचेगा ही नहीं। मन के लेवल से बोलेंगे, बुद्धि के लेवल से हो सकता है बेहद में अटक जाएगा। अंतर आत्मा से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और आत्मा की आवाज है तो राज्य के पास पहुंचेगा, और राज्य के पास पहुंचे राज्य बोलेंगे अच्छा मुझे जानना समझना चाहते हो, अच्छा तो मौत का शरबत पी लो, मौत का शरबत पी लो। और संसार शरीर संसार व्यवहार का खुशी और आनंद भी नहीं छोड़ना तुमको है। और यहाँ तो मर ही नहीं सकते, बाल मुंडन करो बोलेंगे तो हजारों लज्जिक लगाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलना हो तो चटक मटक थोड़ा बहुत लिपस्टिक तो चल ही लगा ही लेते हैं। और लोग क्या बोलेंगे, मेरे को कैसे देख रहे होंगे, उतना तो बोल ही देंगे, है मुख से बोलेंगे ब्रह्म के लिए, लेकिन संसार क्या बोले, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये तो छूटा ही नहीं। और निकले मौत का शरबत हम ब्रह्म प्राप्त करें। एक आदमी गया था मरने के लिए, रात को 12 बजे मरने जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है भाई रात को 12 बजे? मैं मरने जा रहा हूँ। अच्छा फिर लालटेन क्यों ले रहे? थोड़ा वो रास्ता में कहीं सर पर न डसे। ले मरने जा रहा है और लालटेन लेकर कहीं सर पर न डसे बोलता है। ऐसे राज्य प्राप्त करने जाए और शरीर संसार व्यवहार लोग क्या बोलेंगे, क्या करेगा, दुनिया भर का संसार लटका हुआ है। तो हम तो शरीयत का भी एकदम शरीयत में, तो मुख से हकीकत के मार्फत के बात बोलने से क्या होगा? अगर तुमको हकीकत जानना है राज्य का तो मौत का पी शरबत। चौपन नंबर 65 बोल। अब महामती प्राणनाथ जी में घटा के देखो, प्राणनाथ जी ने प्राणनाथ जी ने प्रार्थना की होगी राज्य मुझे आपका दर्शन करना है, ऐसा वैसा। राज्य के पास आवाज पहुंच, अच्छा तुमको मेरे का दर्शन चाहिए क्या? तो पहला पीते शरबत बहुत। आवाज आई, मैं तैयार हूँ, देखता हूँ। तो परीक्षा किया तो बदनाम के ऊपर बदनाम, बदनाम के ऊपर बदनाम। प्राणनाथ जी को क्या कितना दुख उठाना पड़ा। अरे महाराज हीरा का चमक निकालना हो ना तो हीरा तक पहुंचना मुश्किल है, और हीरा मिलने के बाद तो पूरा कशी लगाना पड़ेगा यार, ऐसे चमक नहीं आए। दूध से घी तक की यात्रा में कितने प्रणाली है, ऐसे मक्खन थोड़ी, ऐसे घी थोड़ी न बनेगा। मक्खन होने के बाद भी अग्नि में तपना पड़ेगा, तब जाकर के घी का लॉन्ग लाइफ मिलता है। तो 17 साल महाराज को कहा, महाराज ने मैं भी लड़ूं देश की रक्षा करूं, तो धनी ने क्या बोला, तू पहले भी तो शरबत मौत का 12 वर्ष तपस्या कर, तभी प्राण से मिले। तो तपस्या के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तपस्या का सबसे बड़ा क्या है? वैराग्य। अब जिनको एक बार शरीर संसार से वैराग्य आ गया ना, लगा प्यार फकीरी से, तो सारा काम सबसे नजदीक का साधना है कि शरीर से वैराग्य, बस मन से वैराग्य, बुद्धि से वैराग्य, मुर्दा है। अब आ क्या बोला, मुए पीछे हो मुकाबिल, मुए पीछे मरोगे, उसके बाद मुकाबिल आमने सामने हो जाओगे। संसार के तरफ से मरोगे, पीछे बाद में होगा मुकाबिल, उसके बाद तुम सामने में हो जाओगे, उसके बाद राज्य के बराबर पहुंच जाओगे। राज्य के मतलब आमने सामने बात मिलेगा। मतलब अब गुरु महाराज 5वें भूम से उपदेश दे रहे हैं और हम प्रथम मंजिल में। अब प्रथम मंजिल में आवाजें नहीं पहुंचते ऊपर। हमारी बुद्धि तो ऐसे ही है। एक आदमी ने ऊपर से नीचे उतरा, चश्मा और एंकर से भूल गया 10वीं मंजिल में, और नीचे ऑफिस जाना, और नीचे से चिल्लाता है
मेरे वो चश्मा और रुमाल रुमाल बोल दिया फेंक दे, तो ऊपर से रुमाल फेंक दी और जमीन में ऊपर से चश्मा फेंक दिया, तो चश्मा तो जमीन में 4-5 टुकड़ा हो गया। तो बोलता है थोड़ा रुमाल मैं ही वहां आके कलेक्ट करता हूँ। 10वीं मंजिल से चश्मा फेंक दिया और चश्मा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो बोलता है अब ठहर, मैं रुमाल वहीं आकर के कलेक्शन करता हूँ। फिर 10 मंजिल चढ़ गया। हमारी बुद्धि तो ऐसी है, क्या चीज पकड़ना है, क्या चीज फेंकना है। धर्म के नाम पर तो सब हो गया। अब छोटे छोटे रुमाल जैसे संसार संभालने के लिए तैयार हो गए। चश्मा जैसा महत्वपूर्ण दाम दाम का तब छोड़ दिया, अब रुमाल वहीं आकर कलेक्शन करता हूँ। ऐसी बुद्धि क्या राज्य को। मुँह पीछे, मुँह मतलब मुर्दा, संसार के तरफ से मुर्दा होने के बाद ही आप मुकाबिल आमने सामने हो सकते हो राज्य की तरफ। संसार भी लेके जाऊं और राज्य को प्राप्त करो, ना ना ऐसे गलत मत करो। हाँ, थोड़ा संस्कारी बनोगे लेकिन गोल नहीं डाल पाओगे। ब्रह्मानंद रस तो ऐसा नहीं होगा हमारा। मुँह पीछे हो मुकाबिल। प्राणनाथ जी को राज्य ने सारा कार्य छुटाने के लिए क्या क्या किया देखो तो, है? जेल में डाल दिया। प्राणनाथ जी को जेल में नहीं डाला, हमको बोले कि अगर तुमको आगे का काम करना है ना तो ऐसा ही सहन करने का हिम्मत रखो, इसलिए तो बीतक है। ये 14 लोक में भी मेरा तो गिरधार गोपाल दूसरा ना कोई बोलने के लिए मीराबाई को विष का प्याला पीना पड़ा, यहीं प्रहलाद को करने के लिए अग्नि में तपना पड़ा, ध्रुव को यहीं पर कितना करना पड़ा। संसार 14 लोक के भक्ति को पराखा जाए, इतनी तपस्या उठाए, फिर भी धनी बड़े कृपाल, राजा ने इतना कष्ट तो नहीं देंगे। भैरव जाप खाए, करवट लिए, राज्य ने इतना प्रेम से सारा खजाना परम धाम का दे दिया है, बस अपने को बैठे बैठे परम धाम का चितवनी करना है। आखिर जैव संसार से दिल को ऊपर उठाना है, तो आप उसी में डूब जाओ। इतना आसान से दिया है, लेकिन खुरपा कह रहे नरियल श्रीखंडा का, चिन्नेलाई श्रीखंडा, न चिन्नेलाई खुरपाको बेड। नेपाली उखान बहुत बढ़िया। श्रीखंड परम धाम को ऐसा हो रहा है, देखिए मुँह पीछे हो मुकाबिल तो कर मचकुर खिलावत, उसके बाद आप खिलावत परम धाम में आप आमने सामने बात करोगे। जाऊं ता नजीक में वहीं पर है। अब इसलिए दिल से क्या किसको मतलब इम्पोर्टेंस देना है, इस तरह से आगे बहुत आ रहा है। समय बहुत निकल गया है, हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री राज श्री राज श्री राज। ये सारी जो है चौपाई के पीछे तरफ पर्दा के पीछे देखिए सुंदर साथ जी, हम तो कौन है व्याख्या करने वाला। धनी कृपा से, गुरु कृपा से जो इसके एक एंगल पकड़ रहे हैं, एक बार में पूरा होने वाला भी नहीं है। अब इसी को और दूसरे तीसरे और जीवन भर यही देखना होगा। और देखते 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 देखना मतलब चौपाई देखते देखते परात्म देखना लगे। संसार में देखा है था आपने एडवर्टाइज, साइकिल दौड़ता है, थोड़ा साइकिल 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 से एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा? साइकिल जाते 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 क्या हो जाता है, साइकिल मोटर बाइक हो जाता है, और मोटर बाइक क्या हो जाता है, रॉकेट हो जाता है। और ऐसा ऊपर से जाता है, हाँ वही तो सोता हुआ जागियो जागा सो बैठा हुआ। तो एक चौपाई में पहले एक सारा गया तो साइकिल की स्पीड में जाएगा, धीरे धीरे मोटर बाइक की स्पीड में जाएगा, ऐसे करें रॉकेट के स्पीड में जा करके निकशो ब्रह्मांड फोड़ सब अंग शक लेके राग में शक देखना होगा। जाना आना कहीं नहीं है, बस अंदर का नजारा बदलना है और अंदर की यात्रा में जाना है। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परकत नहीं परखानो, माँ मत कहे माँ है पारा खोजे। अपने अंदर ही पार परम धाम का दर्शन करना है, स्वभाव से, गुण से, चिंतन से। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। मुँह पीछे हो मुकाबिला, तो कर मजकुर खिलवत। 65, 66, 67,
सब याद करने का चौपाई है, कल याद करके आना। प्राणनाथ प्यारे की जय।